वहीं देखिए, रांची में सीनियर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल से पूछताछ का सिलसिला आज भी ईडी के दफ्तर में लगातार जारी है। वहीं पल्स अस्पताल के बाद इस मामले की जांच अब खनन कारोबार से जुड़ गई है और इस जांच की आंच जल्द ही बड़े कारोबारियों तक भी पहुंच सकती है। मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जांच की आंच अब न सिर्फ पल्स अस्पताल बल्कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खनन पट्टे तक भी पहुंच चुकी है। पूजा सिंघल से लगातार खनन पट्टे को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरे मामले में 3 जिलों के डीएमओ को भी तलब किया गया है। उन्हें भी ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि कल वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। सोमवार को उनसे पूछताछ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई बड़े बालू माफिया या फिर कहें कि पत्थर खनन में, माइनिंग में शामिल बड़े माफियाओं को भी उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जो इस खनन उद्योग में लगे हुए हैं, कारोबार में जो बड़े नाम हैं झारखंड के, उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पल्स अस्पताल से जुड़े हुए मामले में भी कई अहम जानकारियां ईडी को मिली हैं। वहीं पर व्हाट्सएप चैट में भी पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट में कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के भी नाम अब सामने आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ईडी की जांच के दायरे में राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे, जिनसे कि आने वाले दिनों में पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल के रिमांड अवधि जो है वो सोमवार को खत्म होने वाली है और न्यायालय में उन्हें पेश किया जाना है। तो देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई अब किस दिशा की ओर जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इसी बीच ईडी की कार्रवाई पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल जांच मामले की आंच अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रवि केजरीवाल को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। ईडी जोनल ऑफिस उन्हें बुलाया गया है। शेल कंपनी को लेकर पूछताछ हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूजा सिंघल मामले की जांच की आंच अब राजनीतिक गलियारे तक भी पहुंच चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए, अब जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कई नामों के खुलासे हो रहे हैं। जो अपडेट सामने आया है उसके हिसाब से रवि केजरीवाल को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। क्या कुछ पूछताछ हो सकती है? जी, बता दें कि पूजा सिंघल से पूछताछ और उनके जो व्हाट्सएप चैट है उसके माध्यम से कई लोगों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। उनसे हुई बातचीत के मैसेजेस जो हैं वो ईडी को मिले हैं। वहीं इसी कड़ी में जो रवि केजरीवाल है उनका भी नाम आया था। उनके साथ भी इनके रिश्ते गहरे थे और उसे देखते हुए ही यहाँ पर ईडी के दफ्तर में आज रवि केजरीवाल को बुलाया गया है। रवि केजरीवाल अपने आप में एक बड़ा नाम है। जेएमएम के पुराने कहा जाए तो पूर्व ट्रेजरर हुआ करते थे और कहीं ना कहीं कहा जाए तो इनसे पूछताछ एक अहम हो सकती है। अगर इनके द्वारा कोई जानकारी ईडी को मिलती है तो बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि अभी फिलहाल पूछताछ इनसे शुरू हो रही है, लेकिन क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आता है ये थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन जैसे जैसे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें कई नाम जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। जी ओम प्रकाश, पल्स हॉस्पिटल को इस पूरे जांच के केंद्र में रखा गया है। वहां से क्या कुछ जानकारियां मिल रही है और किन किन लोगों की यहां पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं आगे चलकर? जी, जाहिर तौर पर पल्स अस्पताल में खासकर अगर उसके जमीन में या फिर उसके निर्माण को लेकर जो तरह की कागजात या फिर जो जानकारियां ईडी को मिली हैं उससे जुड़े हुए कई मामले सामने आए हैं और खासकर उसके जमीन के विवाद को लेकर भी इसमें सरावगी ब्रदर्स हों या फिर रुंगटा, दोनों का नाम सामने अब आ चुका है। तो ऐसे में आलोक सरावगी से भी पूछताछ हो चुकी है। देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। वहीं अस्पताल निर्माण के दरमियान जिस तरह से इक्विपमेंट मंगाए गए हैं, जो भी साजो सामान अंदर रखे गए हैं, उनमें भी कई तरह के जो उनका भुगतान जो है वो किन किन माध्यमों से किया गया है, क्योंकि कई भुगतान जो है वो कैश के माध्यम से किया गया है। तो ऐसे में काले धन का धड़ल्ले से इस्तेमाल अस्पताल के निर्माण में हुआ है, इसकी जानकारियां
पुख्ता तौर पर ईडी को मिली हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में खासकर अभिषेक झा ही नहीं, पूजा सिंघल ही नहीं, कई और नाम, खासकर उन शेल कंपनियां जिसके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट दिखाए गए हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई देखने को मिलेंगी। जी ओम प्रकाश, देखिए पूजा सिंघल की रिमांड अब खत्म होने वाली है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या रिमांड की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है या फिर उनसे जो पूछताछ की जानी थी वो समाप्त हो चुकी है? आगे कितनी मुश्किलें पूजा सिंघल को लेकर बढ़ सकती हैं? जी, अगर बात की जाए पूजा सिंघल के रिमांड अवधि तो वो आज भर की है, कल वो खत्म होगी। और इसे देखते हुए हालांकि पूजा सिंघल से कई अहम जानकारियां जरूर ईडी को मिली हैं, लेकिन उनसे अभी पूछताछ का सिलसिला और भी आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें खनन पट्टे का भी मामला अब सामने आ चुका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर ईडी जरूर कोर्ट में, न्यायालय में इसी को लेकर अपने मांग को रखेगी और जरूर कहीं ना कहीं रिमांड अवधि को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा अदालत के द्वारा क्या कुछ निर्णय आता है, क्योंकि सुमन कुमार से, वहीं दूसरी तरफ सुमन कुमार की बात की जाए तो उनकी दूसरी बार रिमांड की अर्जी दी गई थी। 4 दिनों का रिमांड उनका भी कल खत्म हो रहा है, लेकिन सुमन कुमार से जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिलकर आ रही है, उनसे जो जानकारियां ईडी को चाहिए थी करीबन वो जानकारियां ईडी के ऑफिसर्स को मिल चुकी है। तो ऐसे में सुमन कुमार की जो रिमांड अवधि है उसे बढ़ाने के लिए प्रेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जानकारी है पूजा सिंघल के लिए जरूर न्यायालय में प्रेयर किया जाएगा और हो सकता है कि रिमांड अवधि बढ़ाने की अनुमति न्यायालय से मिल जाए और उसके बाद उनसे फिर पूछताछ हो। क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो डीएमओ को भी, 3 जिलों के डीएमओ को भी सम्मन जारी किया गया था और हो सकता है कि सोमवार तक वो पहुंचे। तो ऐसे में पूछताछ के दरमियान पूजा सिंघल के आमने सामने कराकर इन डीएमओ से पूछताछ की जाए और कई अहम जानकारियां जो है वो और निकलकर सामने आ पाए। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सुमन जो पूजा सिंघल हैं उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए अदालत में जरूर ईडी के द्वारा प्रेयर किया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।